बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, विपक्ष चाहत बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। तो क्या लग रहा है ईवीएम को मना करा जा रहा है, ईवीएम से ना कराए जाए? ईवीएम से न कराए जाए, विचार है कि ईवीएम से न कराए जाए। जहाँ विकसित देश हैं, जहाँ पहले से ईवीएम शुरुआत हुई है, वहाँ बंद हैं, तो यहाँ चालू किए हुए हैं, तो वो घपले की वजह से तो चालू किए ही। बैलेट पेपर से होना चाहिए जो भी चुनाव यानी आगामी आने वाले हैं, जो भी सभी बैलेट पेपर से हों। जी। हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें विपक्ष जो दल है, गठबंधन दल था, उसने ईवीएम को दोषी बताया है, क्योंकि बैलेट पेपर से उन्हें हर जगह जीत मिली है। क्या कहना चाहेंगे, आगामी चुनाव किस तरीके से होने चाहिए? ईवीएम से होने चाहिए, बैलेट पेपर से होने चाहिए? बिल्कुल सही बात है। ये दोषी बनाया नहीं है, ये दोषी हैं। उस साफ क्लियर नज़र आ रहा है, जो सरकारी कर्मचारियों ने बैलेट पेपर से जो मतदान भेजा है, उसमें हर जगह माहौल के हिसाब से कहीं कांग्रेस जीती है, कहीं सपा जीती है, अन्य दल जीते हैं, लेकिन बीजेपी का कहीं नामो निशान नहीं है। लेकिन जब बारी आती है ईवीएम की, तो ईवीएम में ये अपने घोटाला करके और हमेशा जीत हासिल कर लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि यार, ये पूरी जनता कह रही है कि तुम्हें कोई डर नहीं है, तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव तो करा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा है कि जब भी यहाँ से ईवीएम जहाँ बनती हैं, जापान अन्य देशों में भी चुनाव बैलेट से ही होते हैं, और यहाँ भी जो चुनाव हुए हैं यूपी में, उसमें बैलेट पेपर से समाजवादी पार्टी जीती है। एमपी में भी चुनाव फिलहाल हुए, उसमें भी बैलेट पेपर से जो कर्मचारियों के मतपत्र भेजे हैं उन्होंने अपने, तो उसमें भी जीती है कांग्रेस। और ये ईवीएम से विपक्ष ये हारा है। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि सभी लोग जब विपक्षी सब मांग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर ये बीजेपी क्यों नहीं मान रही है? चुनाव आयोग तो बीजेपी के ही कहने पे चल रहा है। ऐसी स्थिति में सभी को इकट्ठा होके और चुनाव आयोग को भी बैलेट से ही चुनाव कराया जाए। विपक्ष ने जो चुनाव आगामी अभी वहाँ हारे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा ईवीएम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है, उन्हें बैलेट पेपर्स की मांग की जा रही है आगामी चुनाव के लिए। विपक्ष ने चुनाव हम लोगों को हराया है, बैलेट पेपर से हम लोग जीते हैं, कांग्रेस जीती है, और ईवीएम से ये लोग जीते, जबकि ईवीएम में गड़बड़ी कर रहे हैं। कई बार कहा है, पूरा विपक्ष चिल्ला रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, लेकिन नहीं करा रहे। उन्हें भरोसा है कि बैलेट पेपर से अगर करा दिया गया, तो जैसे जो सरकारी कर्मचारियों को बैलेट पेपर से चुनाव होता है, वोट पड़ते हैं, उसमें जो भी विपक्ष का हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी हो, जिसका जहाँ है वो जीतते हैं। मेरे अनुसार देखा जाए तो बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम की शुरुआत जिस देश से हुई है, उस देश में ही बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, और उसी की वजह से वो बैन हो गया वहाँ पर भी। और मेरे अनुसार मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ पर भी बैन कर दिया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। चुनाव जो है कल बैलेट पेपर से होना चाहिए, क्योंकि आप मीडिया बंद हो, आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ कल बैलेट पेपर से कल मतदान हुआ है, जो उसका मत प्राप्त हुआ है, बैलेट पेपर ने सर्वाधिक जो है वो विपक्ष ही पाई है। चुनाव तो बैलेट से ही होना चाहिए। बैलेट बॉक्स अगर होगा, बैलेट से होगा, और बैलेट बॉक्स में जब मतपत्र डाला जाएगा, उससे सत्यता असत्यता क्लियर हो जाएगा, और गलत होने की कहीं संभावना नहीं रहती। क्योंकि ईवीएम जो है दोषारोपण हो रहा है, जब पूरा जहाँ पे ईवीएम की शुरुआत हुई, जब वहाँ ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जा रहा, तो हमारे देश में क्यों किया जाए? इसलिए मतपत्र से अर्थात बैलेट पेपर से अगर मतदान होता है, तो इसमें 100% जो है सुचितापूर्ण मतदान कराया जा सकता है। सरकार उस पर विपक्ष के मांग को बार बार ठुकराती है, ज़बरदस्ती करती है। कई तरह से लोगों ने सिद्ध किया कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। जहां से ईवीएम का प्रारंभ किया गया जापान से, और उसकी खामियों को देखते हुए उसे बैन कर दिया गया। अमेरिका जैसे विकसित देश ने बैन कर दिया, और यहाँ चारों तरफ से इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है, फिर भी सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है, ज़बरदस्ती उसका लाभ और फ़ायदा ले रही है। इसलिए सारे संसार को देखते हुए, सारे देश के माने सारे विश्व के वैज्ञानिक देशों को, विकसित देशों को देखते हुए यहाँ भी नई परंपरा, जो हमारी पुरानी परंपरा है, उसको लागू करना चाहिए। इस पे हम यह कहना चाहते हैं कि हमारे भारतीय संविधान का जो सिस्टम है, सिस्टम को भी भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है, अपने मन से काम करती है।
सभी पार्टियां चाह रही हैं और जनता भी चाह रही है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। चुनाव के पहले भी ये लोग भाजपा वाले कहते हैं हमारी इतना सीट आएगी, जबकि पब्लिक का देखा जाए, जनता का देखा जाए और कर्मचारियों का देखा जाए तो इससे इनकी सीट नहीं निकलती, फिर भी ये चुनाव जीत जाते हैं। बैलेट पेपर ना करा करके जो है मशीन से जीतते हैं। बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव। विपक्ष चुनाव हार जाने पर ईवीएम को दोष देती है, इस पर क्या कहें? नहीं, इसमें कहीं इब्बत नहीं है। मैं समझता हूँ जो संविधान है मेरे देश का, संविधान के अनुसार अगर काम हो तो सबसे बेहतर होगा। देश हित में, समाज हित में, देश की तरक्की, खुशहाली, बहबूदी के लिए मैं समझता हूँ कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो बहुत ही बेहतर होगा। ईवीएम और बैलेट पेपर पर इन दोनों में से किस पर चुनाव होना चाहिए, जबकि विपक्ष चुनाव हारने के बाद ईवीएम को दोषी मानती है? सही तो ये है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। मेरा जहाँ तक मानना है, जब तक ईवीएम है तब तक बीजेपी है। और कहीं ना कहीं से ये सरकार चुनाव जैसे ही समाप्त होता है या पहले ही चुनाव में घोषणा कर देती है कि हमारी इतनी सीटें आएंगी। अगर इनका ईवीएम में कहीं गड़बड़ नहीं है तो ये कैसे घोषणा कर पाती हैं कि हमारी इतनी सीटें आएंगी। हम चाहते हैं, हम पूरे देश के लोगों से आह्वान करते हैं कि आप लोग एक आंदोलन करिए कि ईवीएम को हटा करके और मतपत्र से जो है चुनाव कराया जाए। आज निश्चित तौर से जो जनता में विश्वास होगा उसमें चुनाव कराया जाना चाहिए। अगर जनता का मांग है कि ईवीएम में जो है ईवीएम द्वारा कराया जाना चाहिए तो उनका स्वागत है। अगर जनता कहती है कि नहीं, ईवीएम द्वारा नहीं कराया जाए, बैलेट पेपर द्वारा कराया जाए, तो जनता का लोकतंत्र में जनता सर्वप्रथम है और जनता जो बोलती है उसका बात को मानना होगा। अभी तो बहुत जगह लोग दोषी दे देते हैं मशीन को, इसीलिए बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। उसमें सब लोगों को लगता है कि बैलेट पेपर में किसी प्रकार का इधर उधर नहीं हो सकता है, इसमें पारदर्शिता होता है, इसलिए बैलेट पेपर ही इस्तेमाल कर वोटिंग होना चाहिए। अभी वर्तमान परिदेश पे जब हम लोग देखते हैं तो पक्ष विपक्ष जब कोई हार जाता है तो बैलेट पेपर की डिमांड करता है। तो मेरे ख्याल से दोनों पक्ष खुश रहे, जनता खुश रहे, इसके लिए बैलेट पेपर पे ही करने से अच्छा होगा, ताकि किसी को बोलने का ये मौका ना मिलेगा कि चीटिंग किया जा रहा है। चुनाव तो ईवीएम मशीन से ही होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम मशीन कंप्यूटराइज है और कंप्यूटर के द्वारा होती है, इसलिए ईवीएम मशीन पर तो मतदाताओं को ज़्यादा विश्वास है, इसलिए ईवीएम से होना चाहिए मेरे विचार से। मतदान तो मशीन से ही होना चाहिए। बैलेट पेपर तो बहुत पुराना जमाना हो गया। बैलेट पेपर से चुनाव करवाना मतलब पाषाण युग में जाने के बराबर है। अब सब नई आधुनिक पद्धति आ गई है, उसमें सुरक्षित चुनाव होता है। बैलेट पेपर में चुनाव होने से फिर यही होता है कि वैध है, अवैध है, उसमें फिर सील यहाँ लगा है, वहाँ लगा, इस टाइप से बहुत से लफड़े होते हैं, वो सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित तो मशीन ही है, मशीन से चुनाव होना चाहिए। ईवीएम मशीन का भी आधुनिक तकनीक का वो है, चुनाव हो रहा है उसमें से, और ईवीएम मशीन से होना चाहिए। और बैलेट पेपर से जो होता है उसमें तो बहुत धांधली होता है, लोग दादागिरी कर करके अब ठप्पा लगा लेते हैं अपना। इसमें संभावना बहुत कम है और देश विदेश सब जगह इसको मान्यता मिली हुई है। देश का आम चुनाव ईवीएम मशीन में ही होना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी है और हम आगे बढ़ने का रखते हैं या पीछे हटें। बैलेट पेपर में चोरी का नाम है, गुंडागर्दी, ये सब बहुत ज़्यादा होती है। और ईवीएम मशीन में जो लोग विरोध करते हैं वो लोग कभी साबित नहीं कर पाए कि ये गलत है। आधुनिकता की बात करते हैं हम, और आधुनिक मशीनों पर आदमी से ज़्यादा विश्वास करते हैं। आज की मानसिकता ये है। तो मेरा मत है कि ईवीएम मशीन से चुनाव कराना बहुत ही पारदर्शितापूर्ण होता है, लोकतांत्रिक होता है
और इसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ संभव नहीं है, इसलिए ईवीएम मशीन से चुनाव कराना उचित है। निश्चित तौर पे ईवीएम मशीन ज़्यादा उपयुक्त है। जैसे तकनीकी रूप से दुनिया विकसित होते जा रही है, टेक्नोलॉजीज को अपना रही है, तो उस हिसाब से टेक्नोलॉजी के हिसाब से ईवीएम सबसे ज़्यादा उपयुक्त है चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए। इससे चुनाव परिणाम जल्दी आते हैं, ट्रांसपोर्टिंग में बहुत अच्छी सुविधा मिलती है, वोट डालने में सुविधा मिलती है, और मत पर्यावरण के हिसाब से भी ईवीएम ज़्यादा सूटेबल है। मतपत्रों के कारण कईयों पेड़ पौधों को नुकसान होना पड़ता है, पर्यावरण को उससे नुकसान है, और ईवीएम में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो मिस्टेक के चांस बहुत कम रहते हैं, और बैलेट पेपर में क्या मैनुअल होता है, तो जब कैलकुलेशन होता है वोटिंग का तो बहुत सारे डिस्प्यूट और झंझट की स्थिति पैदा हो जाती है काउंटिंग के समय। और ये सबसे बेस्ट तरीका है कि इसमें कैलकुलेशन अपने आप हो जाता है और अपने आप रिजल्ट आ जाता है। तो एक तो लड़ाई झंझट के चांस बहुत कम रहते हैं और पारदर्शी सिस्टम होता है, कहीं पर भी कोई डिस्प्यूट कारण नहीं बनता। इसलिए मेरे हिसाब से ईवीएम मशीन बहुत उपयुक्त है। ईवीएम ज्यादा उपयुक्त है क्योंकि जो व्यर्थ खर्च है उससे अपन बच सकते हैं ईवीएम से, और इसमें पूरी पारदर्शिता है। किसी प्रकार की जो और मैन पावर की कमी है इसमें बिना उसके, और जल्द से जल्द मतदान संपन्न कराया जा सकता है। ये सब चीज की इसमें अच्छी चीज है। पहले सुनाई पड़ता था कि मत पेटी लूट ली गई है ना, बूथ कैप्चरिंग कर ली गई, तो वो सब चीजों से भी इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। ईवीएम ज्यादा तो आज के डेट में है। भैया, चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से? यह सवाल हर चुनाव के बाद खड़ा होता है, खासतौर से जिस दल को बहुमत या सत्ता से हाथ धोना पड़ता है, वे दल अब ईवीएम की मशीन की प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न करते हैं। हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। आने वाले समय में हमको ये सोचना चाहिए कि लोगों को मतदान केंद्र भी न जाना पड़े और वो घर से वोट कर सकें। ईवीएम पे संदेह करके हम अपने चुनाव आयोग, अपनी संवैधानिक व्यवस्था और अपनी कानून और प्रशासन पे संदेह कर रहे हैं। वे दल जिनकी सत्ता है और जो सत्ता से विमुख हो गए, क्या ये सवाल उनके द्वारा लाजमी है? मुझे लगता है कि ये अनगल प्रलाप है जो चुनाव के समय अक्सर उठाया जाता है। चुनाव के लिए हमें और भी आगे सुधारों की ज़रूरत है। ईवीएम से भी आगे हम बढ़ें ताकि लोगों का समय, देश का पैसा बचे। ईवीएम पे संदेह करना एक प्रकार से हमारा विज्ञान और टेक्नोलॉजी पे संदेह करना है। भैया, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए या ईवीएम मशीन से? बैलेट पेपर से। कैसे, क्यों? इसलिए जो पब्लिक का कहना है कि हम, और अभी गांव वालों का, अपन भी गांव से जुड़े हुए हैं, कि जो चीज़ पे हम डालते हैं वो वोट पर्याप्त उस पार्टी को नहीं मिलता, जिससे हार होती है। यानी ईवीएम में खेल किया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसलिए पब्लिक का कहना यह है कि बैलेट पेपर में हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। लगातार देखा जाता है विपक्षी पार्टी हारने के बाद ईवीएम पर सवालिया निशान लगाती है। आपके हिसाब से बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए या ईवीएम से? बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम पे ही होना चाहिए। विपक्ष वालों का क्या है, विपक्ष वाले तो अच्छा गप और कड़वा कड़वा थू। अभी तेलंगाना में जीते तो वहाँ ईवीएम पे कोई सवाल नहीं था। पिछली बार कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 67 सीट लाई, तब उन्होंने नहीं कहा कि नहीं ईवीएम खराब है, फिर से बैलेट पेपर से चुनाव करा लिए जाए। हमारी सरकार जीती है, हो सकता है हमने इसमें टेम्परिंग की हो। जब चुनाव आयोग कह चुका है दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट को लेके आइए और उसको टेम्परिंग आप प्रूव करिए, तो आज तक कोई भी विपक्ष का टेम्परिंग प्रूव नहीं कर पाया। आज वो तेलंगाना में जीते हैं, तो अगर उनको इतना ही है कि ईवीएम खराब है तो जाकर तेलंगाना में फिर से बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं। ईवीएम से ही होना चाहिए, इसमें निष्पक्ष चुनाव होता है, पेपर की बचत होकर समय की बचत होती है, हर चीज़ की बचत होती है ना। लेकिन फिर ये सवालिया निशान जो लगते हैं वह कहाँ तक सही है? वो गलत है। हारने वाले प्रत्याशी तो सवालिया निशान लगाएंगे ही। जनता सब देख रही है कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है। जो अच्छा काम करे उसको चुनाव में निष्पक्ष उनको मतदान मिलेगा। और भैया, क्या मानते हैं आप, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए या ईवीएम से? बैलेट पेपर से होना चाहिए। क्या सभी का राय है ये। अच्छा। और जनता भी त्रस्त है इससे।
किस तरह से त्रस्त है? तरस ऐसे है कि मतलब ये बोर्ड पंजाब में डल गया भाजपा में, अच्छा, इसलिए बैलेट पेपर से होना चाहिए। बटन कहीं भी दबा रहे हैं, भाजपा में जा रहा है। ऐसा? अरे यही चीज बता रहा हूँ मैं। भैया चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से? मेरे हिसाब से तो चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। निष्पक्षता की पूर्ण गारंटी है इसमें, और ईवीएम वास्तव में सेट हो रहा है। मुझे एक गांव में शिकायत मिला कि हम लोगों ने सबको कांग्रेस को वोट दे के आया था, लेकिन वहां बीजेपी जीत गई। तो मैं तो मजाक में उस बात को टाल दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ईवीएम में निष्पक्षता नहीं है, क्योंकि उसके पुराने डाटा को डिलीट करके नया डाटा उन्हीं मशीनों को उपयोग में लाया जाता है, तो उसमें गड़बड़ी की 100% संभावना है। इसलिए बैलेट पेपर ही हमारे देश में निष्पक्षता का एक मिसाल होगा चुनाव में। आने वाले समय में चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए या ईवीएम से, क्या है आपकी राय? देश के अंदर जो चल रहा है किसी बात को लेके विवाद, उस विवाद को समाप्त करने के लिए ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से ही चुनाव न्याय संगत लग रहा है। अब लगातार जो विपक्षी पार्टियां सवालिया निशान लगाती हैं ईवीएम पर, तो यह कहां तक सही है? ये विपक्षी पार्टियों का नहीं, पूरे देश की राय है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। चुनाव तो ईवीएम से होना चाहिए। क्या वजह है? तो तकनीक जब बदलती है उसको अडाप्ट करना चाहिए। हम जब आज मंगल ग्रह में जा रहे हैं, नई तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पुराने बैलेट पेपर क्यों इस्तेमाल करें? और जो ईवीएम है, बड़ा उसके बारे में बड़ा विचार करने के बाद, तकनीकी सतह को देखने के बाद उनकी देखरेख में तैयार। ईवीएम में गड़बड़ी, तो ईवीएम में गड़बड़ी होती तो हम तेलंगाना में भी हम कर सकते थे ना, वहाँ को क्यों छोड़ते बताइए? हम पूरे ऑल इंडिया के लिए करते, ना कि 3 राज्यों के लिए, समस्त भारतवर्ष। तो आपका मानना क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है, पब्लिक ने ही इसको चुना है। ईवीएम से होना चाहिए, ईवीएम से होना चाहिए चुनाव। क्यों? क्योंकि ईवीएम सुरक्षित है, बैलेट पेपर मेरे ख्याल से सुरक्षित नहीं है। ईवीएम बहुत सही है, बैलेट पेपर में बहुत टाइम लगता है, मतदान में भी टाइम लगता है, गिनती में भी टाइम लगता है। ईवीएम इलेक्ट्रिक सिस्टम है, उसमें हैंग होने का कोई चांस नहीं है। और ईवीएम को जो कांग्रेस वाले मुद्दा उठा रहे हैं, ईवीएम मशीन को लाया वही लोग हैं और ये गलत मुद्दा उठाते हैं। मानते बैलेट पेपर या ईवीएम? मैं तो ईवीएम मशीन को ही अच्छा मानता हूं, क्योंकि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उन लोग को जानकारी भी नहीं रहता है। कम से कम किसी न किसी एक जाने को तो 85 को मिलता है, क्योंकि अंगूठा दबाने के लिए बोलते हैं तो किसी न किसी बटन में दबता है, लेकिन बैलेट पेपर में कहीं उल्टा सीधा गया तो रिजेक्ट होता है। को लेकर के सभी सवाल उठा रहे हैं, आपका क्या मानना है? ईवीएम मशीन से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर? नहीं, ईवीएम मशीन से होना चाहिए चुनाव, क्योंकि देखो पहले लोग अशिक्षित थे तो उन लोग जानते नहीं थे, अभी शिक्षित वाले हैं ना, वैसे ही होना चाहिए।